हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि पृथ्वी पर भगवान क्या है। प्राय सभी धार्मिक ग्रंथों में वृद्ध माता पिता की सेवा करने और उनको खुश रखने के लिए उपदेश दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है और यह स्वाभाविक भी है, परंतु विडंबना यह है कि मनुष्य सभी प्रकार से सुख आनंद का जीवन तो जीना चाहता है, लेकिन वह दूसरों को सुख और प्रसन्नता देने में कोई रुचि नहीं लेता। यहाँ तक कि परिवार में वृद्ध माता पिता की सेवा करने और उनको सुखी रखने में कोई रुचि नहीं लेता है। आज परिवारों में वृद्ध माता पिता उपेक्षापूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हो गए हैं। कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि पुत्र वृद्ध माता पिता को जबरन वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और फिर उनके सुख दुख का नाम भी नहीं लेते। कुछ वृद्ध जिनको वृद्धाश्रमों में जगह नहीं मिलती है, वे मथुरा, वृंदावन, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों के अनाथालयों में जाकर शरण लेते हैं और भीख मांगकर पेट भरते हैं। अधिकांश परिवारों में वृद्ध माता पिता की सेवा और चिकित्सा तो दूर, उनके साथ उपेक्षापूर्ण पीड़ादायक व्यवहार किया जाता है। शास्त्रों में माँ को सर्वप्रथम देव रूप में स्थान दिया गया है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एक प्रसिद्ध राजस्थानी लघु कथा है। जब जीवों को जगत में पहली बार ईश्वर भेजने लगा तो जीवों ने प्रार्थना की, प्रभु हम आपके अंश हैं, हम आपके बिना संसार में कैसे रहेंगे, आप भी हमारे साथ सशरीर चलिए। तो ईश्वर ने कहा, वत्स यह असंभव है, हाँ मेरा स्वरूप तुम सबके साथ सदैव होगा। और ईश्वर ने कृपा करके माँ बना दी। ईश्वर माँ है, या यूँ कहना चाहिए कि माँ ही ईश्वर है, अर्थात ईश्वर का साकार रूप ही माँ है। परंतु दुर्भाग्य है कि वृद्ध माता पिता की यह दशा शायद पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने के कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि हमारी शिक्षा पद्धति में नैतिक शिक्षा और चरित्र निर्माण की शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। अब तो केवल मातृ दिवस और पितृ दिवस मनाकर ही पुत्र अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। यह दशा वृद्ध माता पिता के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती जा रही है। अर्थात हमें इस सब से यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में प्रसन्नता और सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आप पहले अपने वृद्ध माता पिता को वो चीज़ प्रोवाइड करवाइए, मतलब आप उनको खुश रखिए।